नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों, क्यों मैंने एनएमडीसी के शेयर खरीदे? हिंडाल्को और सेल की जगह मैंने एनएमडीसी के शेयर खरीदे। ऐसा मैंने क्यों किया? क्या ये मेरी सबसे बड़ी भूल है? क्या ये मैंने ठीक किया है? क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? अगर आपके पास एनएमडीसी के शेयर्स हैं तो आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। आपको ये जानकर मज़ा भी आने वाला है और आपको जो है आपका कॉन्फिडेंस भी डबल होने वाला है। तो दोस्तों, ऐसी क्या बात रही जो मैंने हिंडाल्को और सेल की जगह मैंने एनएमडीसी को खरीद लिया, जबकि हम जानते हैं कि पीएसयू कंपनी है और बहुत ही स्लो रन चलता है। लेकिन ये एक ऐसी पीएसयू कंपनी है, आप जानते हैं कि स्टील सेक्टर की जो पीएसयू कंपनीज हैं वो दौड़ रही हैं। स्टील सेक्टर, मिनरल सेक्टर की जो पीएसयू कंपनीज हैं वो दौड़ रही हैं, उसमें एनएमडीसी का नाम भी शामिल है। अब मैं जहाँ मुझे हिंडाल्को और सेल जैसा एक बड़ा जो है ब्रांड मिल रहा है, तो मैंने एनएमडीसी को क्यों खरीदा, तो ये बात हम क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपके सामने चार्ट है और अब तक के एनएमडीसी का चार्ट है। यानी अब तक का मतलब ये है कि एनएमडीसी के करियर का अब तक का चार्ट लगा हुआ है। सन 2008 24 मार्च को ये कंपनी लिस्ट हुई थी मार्केट के अंदर, और आज 2021 मई 7 तारीख का दिन है। तो ध्यान रखिएगा, आप तक का चार्ट लगा हुआ है और आपके सामने एक लाइन दिख रही होगी ऑरेंज कलर से, हॉरिजॉन्टल। तो जो डॉट लगा हुआ है 194 लेवल इन 2014, तो ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है और इसे पार करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इस स्टॉक के लिए। तो मैं यहाँ पर जो है 154 का जो स्टॉप लॉस है वो आपको सजेस्ट करूँगा, यहाँ तक कि खुद को भी सजेस्ट करूँगा। तो ध्यान रखिएगा कि 154 का जो नीचे का जो लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऊपर का लेवल 194 क्रॉस करती है एक नई तेज़ी की शुरुआत इस स्टॉक में हो जाएगी, जो कि होना तय है। अब मैं आपको बता दूं, ये कोई वजह नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं कि ये हिंडाल्को और जो सेल की जगह एनएमडीसी खरीदना ज़्यादा बेहतर रहेगा, या खरीदे हुए हैं तो ज़्यादा बेहतर है। एनएमडीसी हिंडाल्को और सेल से ज़्यादा बेहतर है, तो ये एक वजह नहीं है। चार्ट पर कोई पता नहीं चलता ज़्यादा। तो यहाँ पर हम समझ गए कि 194 का जो लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है और 154 का नीचे का जो लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आपके सामने है मार्केट कैप। ये फाइनेंशियल इंडिकेटर है, फंडामेंटल में आते हैं। मार्केट कैप 49,908 करोड़ रुपीज़ है। अर्निंग पर शेयर 12.82 है। पीई रेशियो 13.29 है और इंडस्ट्री पी 8.81 है। बुक वैल्यू पर शेयर 101.05 यानी 101 रुपये 5 पैसे है। तो यहाँ पर पकड़ने वाली बात क्या है? पीई रेशियो जो है वो आप हिंडाल्को और एनएमडीसी का जो पीई रेशियो है, स्टॉक का जो पीई रेशियो, वो हिंडाल्को और सेल के पीई रेशियो से ज़्यादा बेहतर है। कुछ पॉइंट कम है। एनएमडीसी जो है वो अपने सेल से कंपेयर अगर करेंगे तो एनएमडीसी का जो पी रेशियो है वो सेल से कम है। भले ही 5 पॉइंट कम हो, लेकिन एटलीस्ट है, तो हमें जगह यहाँ पर ज़्यादा एनएमडीसी में मिल जाती है। ये एक पहला पॉइंट है कि एनएमडीसी क्यों खरीदना चाहिए और क्यों खरीद के रखना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी चीज़, इंडस्ट्री पी से ज़्यादा हैवी नहीं है, इंडस्ट्री पी से ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो सेल और अगर हम बात करेंगे हिंडाल्को की, तो वो ज़्यादा बड़े हैं इंडस्ट्री पी से अपने, तो लेकिन ये नहीं है। तो ये दूसरा पॉइंट है आपका। मार्केट कैप इन दोनों कंपनियों से काफ़ी ज़्यादा छोटा है एनएमडीसी का, तो ध्यान रखिएगा, ये तीसरा पॉइंट है। अब आपके सामने है एक कंपैरिजन, यहाँ पर पीयर कंपैरिजन किया है। तो यहाँ पर मैंने मार्केट कैप आपको छोटे से दिखाई दे रहा होगा मार्केट कैप। तो सबसे पहले मार्केट कैप में सबसे बड़ी कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टील है, दूसरी टाटा स्टील है, तीसरी हिंडाल्को है, चौथी सेल है और पांचवी है आपकी एनएमडीसी। यहाँ पर 5वें नंबर पे आ रही है, ठीक है। अब यहाँ आपके सामने सेल्स का नंबर है और सेल्स में सबसे ज़्यादा सेल जिसकी है वो टाटा स्टील की है। दूसरे नंबर पे जेएसडब्ल्यू, तीसरे नंबर पे सेल, चौथे नंबर पे हिंडाल्को, 5वें पे जिंदल स्टील, 6वें पर जो है वो टाटा स्टील बीएसएल है, 7वें पर जिंदाल स्टील है, स्टेनलेस, ये आपका 7वें नंबर पे, और 8वें नंबर पे आती है एनएमडीसी सेल्स के मामले में, ध्यान रखिएगा। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली जो चीज़ है वो आपके सामने नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट में टाटा स्टील पहले नंबर पे आती है, दूसरे नंबर पे जेएसडब्ल्यू स्टील आती है 5,291 करोड़, तीसरे नंबर पे एनएमडीसी आती है। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो सबसे बड़ा जो मैं पॉइंट यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि एनएमडीसी क्यों प्रेफर करता हूँ इस जगह पे लेने के लिए। तो यहाँ पर इसकी मैं देखता हूँ
प्रॉफिटेबिलिटी में तीसरे नंबर पे, बाकी कोई भी कंपनी जो है वो नंबर थर्ड पर नहीं है इसके सामने। तो पहले पे टाटा स्टील है, दूसरे पे JSW स्टील है, तीसरे पे NMDC है। तो अगर मैंने ये शेयर ख़रीदा तो सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी के जो आंकड़े हैं उसकी वजह से ख़रीदा, और मैं इसे होल्ड करूँगा तब तक जब तक ये शेयर जो है वो यहाँ से 50% का रन अप और ना दे दे। यानी यहाँ से जो मेरे टारगेट निकल के आता है, मेरे हिसाब से जो टारगेट यहाँ से निकल के आता है, तो मैं मार्केट कैप के हिसाब से देखूँगा। तो मार्केट कैप इसका जो हमने देखा था 49,908 है। मैं मानता हूँ कि इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 65,000 करोड़ के आसपास का होना चाहिए। तो 65,000 करोड़ के आसपास का अगर मार्केट कैप पहुँचता है, इसका कंपनी का वैल्यू पहुँचती है, तो ऑब्वियसली बात है ये कंपनी का जो रेट है वो लमसम है 260 से 270 रुपये के आसपास के टारगेट निकल के आते हैं, ठीक है ना। तो वैल्यूएशन के हिसाब से 270-280 के लेवल्स ईजिली आना चाहिए। थोड़ा सा वक्त लग सकता है, मैटर ऑफ टाइम, लेकिन इसके जो टारगेट है वो 270 के आसपास आने चाहिए। तो मैं तब तक के लिए होल्ड करूँगा 154 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के। यही मैं आपको राय देता हूँ कि अगर आपके पास स्टॉक है NMDC का, तो आप जो है स्टॉप लॉस 154 रुपये का लेकर चल सकते हैं आगे के लिए। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और आपके जो टारगेट है वो 200 रुपये के ऊपर है, लेकिन जो मैंने लेवल आपको दिखाया 196 का जो लेवल था उसको क्रॉस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तब तक के लिए तो हमको देखना पड़ेगा क्या चल रहा है क्या नहीं। लेकिन बहरहाल जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में हिंडाल्को से ज़्यादा बेहतर है NMDC हिंडाल्को से ज़्यादा बेहतर है, और सेल से भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर 1600 करोड़ रुपए जो है वो सेल से 1600 करोड़ रुपए जो प्रॉफिट है वो सेल से ज़्यादा है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो सेल से ज़्यादा वैल्यूएशन NMDC की होनी चाहिए, जो कि इस वक्त नहीं है। तो यही सबसे बड़ा पॉइंट है जिसकी वजह से मैं NMDC को होल्ड करना चाहूँगा। और आपसे जो शेयर होल्डर्स हैं इसके, जो भी इसको होल्ड कर रहे हैं, उनसे भी मैं यही कहना चाहूँगा कि ये NMDC को होल्ड करिए जब तक सेल से ऊपर की वैल्यू आपको ना मिल जाए। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ध्यान रखिएगा लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा, आपको अगर राय चाहिए तो आप अपने जो एडवाइज़र हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र, उनसे एक बार बात करके ये पॉइंट्स आप बताकर, या आप अपने पॉइंट्स बताकर आप उनसे बात कर सकते हैं, उनका व्यू ले सकते हैं। और अगर आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है तो आपके सामने सारे के सारे डाटा हैं, आपके सामने नेट सेल्स है, आपके सामने नेट प्रॉफिट है, आपके सामने मार्केट कैप है, सारा का सारा आपके सामने व्यू है। तो आप उस व्यू को देखते हुए, PE रेशियो को देखते हुए, सारे के फंडामेंटल देखते हुए, इन सब चीज़ों को देखते हुए आप अपना डिसीजन आप ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा। तो आप 154 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। आखिरी बात यही है दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि और आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।